Welcome to the next video. In today's video, we will learn how to reduce the equations if they are not in a standard linear equation form. Let's learn. First, you have to identify the common terms which are present in both the given equations. Okay. After discovering the common term, you will take common term as u and v. Okay. After taking u and v, you will convert both the equations into u and v and solve using any of the methods, by equating the coefficient, by substitution method, any method which you want to solve. After getting the value of u and v, that is the solving the equations with u and v terms, we will put the value of u and v back in the first step. Okay, and then back in the step 2 to get the value of the original variables present in the question. लेट मी हेल्प यू. अभी ये स्टेप्स थोड़े वेग से लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहे. मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ समझाती हूँ. लेट्स गो फर्दर. Let's talk about the easier part. First question, first part. If you see very clearly, I can see 1 by x and 1 by y term, which are common terms, है ना. और ये लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी या प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो की फॉर्म होती है. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जो भी कॉमन वेरिएबल है, जो मुझे दोनों इक्वेशंस में दिख रहे हैं, उसको एक को मैं u ले लूँगी और दूसरे को v ले लूँगी. दैट इज़ माई फर्स्ट स्टेप. सो लेट 1 बाई एक्स इज़ u एंड 1 बाई वाई इज़ v. नाउ इसमें गलती क्या होती है, हमने 1 बाई एक्स को तो u ले लिया, तो बेटा 1/2x को हम u बाई 2 लिखेंगे और इसको हम v बाई 3 लिखेंगे. और बहुत बच्चे क्या करते हैं, 90% बच्चे इसको 2u प्लस 3v ले लेते हैं. बेटा मैंने 1 बाय एक्स को u लिया है, तो वो ऊपर जाएगा, 2 जहाँ है वो वहीं रहेगा, सिमिलरली 3 जहाँ है वो वहीं रहेगा. तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, राइट. दैट इज़ द मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू. सो लेट्स मूव अहेड. So this is your first equation. Now let's see what does the second equation becomes. So second equation will be u by 3 plus v by 2 is equal to 13 by 6. Again आपको reduce करना आता है, LCM लेना आता ही है. 3 and 2 का LCM 6. So this is 3u plus 2u is equal to 2. So पहली equation क्या आ गई, 3u plus 2v is equal to 6 2s are 12. This is my first equation. Similarly इधर LCM लीजिए 6. So this is 2u plus 3v is equal to 13 by 6. Now इधर तो 6 cancel हो जाएगा. So 2u plus 3v is equal to 13 is my second equation. Now I know how to solve these two children. So आप किससे, मैं equating the coefficient से solve करती हूँ, तो इसको 3 से multiply कर देते हैं और ऊपर वाले को 2 से, ताकि मेरे coefficient जो हैं वो same हो जाए. So क्या आएगा, आगे करते हैं. 3 2s are 6, 6u plus 3 3s are 9v is equal to 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So ये भी करते हैं. 6u plus 2 2s are 4v is equal to 24. Now let's subtract. तो ये हट गया. यहाँ पे चेक करिए क्या आया. 5v equals to 9 में से 4 गया 5, 15. So v की वैल्यू क्या आ गई, 15 by 5, that is 3. So अब v 3 आ गया, इसको हम पुट कर देते हैं इन 1. सो क्या आ जाएगा, 3u equals to 12 minus 2v. So that is 12 minus 2 into 3. So 3 2s are 6, 12 में से 6 गया 6 by 3, यानी कि u की वैल्यू क्या आ गई, 2. सो u is 2. अब चेक करिए, as 1 by x was u and 1 by y was v. So 1 by x is 2. So can I say children, x is equal to 1 by 2. Similarly 1 by y is v, that is 3. So y is equal to 1 by 3. So this is what is meant. Now let me explain you. पहले all the steps. पहला स्टेप क्या था कि हम दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे और जो कॉमन टर्म होगी उसको u और v ले लेंगे. फिर हम दोनों इक्वेशन को u और v में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि हमने कर लिया. उसके बाद हम u और v की वैल्यू निकालेंगे बाय एनी मेथड, कोई भी मेथड यूज़ करके. अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट यूज़ करना चाहते हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना चाहते हो, एनी एलिमिनेशन बेसिकली
या सब्सटीट्यूशन, दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करके आप u और v की वैल्यू निकाल लीजिए और उसे वापस इसमें पुट कर दीजिए. दैट वॉज ऑल स्टेप्स. ओके, सिमिलरली जब हम इसमें जाएंगे तो जब हम सेकेंड पार्ट करेंगे तो अगेन हमें दिख जाएगा 1/√x इज u एंड 1/√y इज v. सो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2u प्लस 3v इक्वल टू 2 एंड 4u माइनस 9v इक्वल्स टू -1. अगेन हमें इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करना, मतलब एलिमिनेशन मेथड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, या इसे 2 से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. सो आप u एंड v निकाल लोगे. सो जब आप u एंड v निकालोगे उसके बाद आपका स्टेप क्या होगा चिल्ड्रन, आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v, सपोज करिए आपका जो u है, सपोज जो u की वैल्यू if you get the value of u as, suppose I'm just assuming कि u की वैल्यू आपकी 2 आई, सो 1/√2 इज इक्वल 1/√x इज इक्वल टू 2 रखोगे. सो √x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2. सो x क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4. दैट इज हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू. ओके चिल्ड्रन. नाउ सिमिलरली थर्ड पार्ट में सिर्फ एक ही को, सिर्फ 1/x को ही u लेना, बाकी लेने की ज़रूरत नहीं है. सो 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड दिस इज 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 23. अगेन सॉल्विंग आपको आती है. सिमिलरली इस वाले पार्ट में 1/x माइनस 1 को u एंड 1/y माइनस 2 को v. अगेन इक्वेशन 5u plus v is equal to 2 and 6u minus 3v is equal to 1. Again, you know how to solve, right? In the fifth part, children, don't get bothered, okay? Fifth part में पहले denominator आप अलग अलग कर लीजिए. ये है 7x upon xy minus 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5. जब सिंगल डिनोमिनेटर होता है ना बेटा, विदाउट प्लस माइनस साइन, तो वो अलग अलग हो सकता है, राइट. 7y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5. अब आपको दिखी. सिमिलरली इधर भी जब आप अलग अलग करोगे तो 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा. अब आपको दिख ही रहा होगा, ये पहले क्वेश्चन की जैसे रिड्यूस हो गया. सो लेट 1/y इक्वल्स टू u एंड 1/x इक्वल्स टू v. सो आपकी इक्वेशन अगेन 7u माइनस 2v इज इक्वल टू 5, 8u प्लस 7v इज इक्वल टू 15. अगेन u v निकाल लोगे, उसके बाद यहाँ पुट करके x y निकाल लोगे, राइट. ऑल राइट. सेम वे सिक्स्थ पार्ट, आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो अगेन एक्स वाई को आप डिनोमिनेटर में लेके आ सकते हो. अगेन ये जो क्वेश्चन है ये वापस इसी की तरह रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6. सिमिलरली 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5. एंड अगेन यू कैन सॉल्व, राइट चिल्ड्रन. सिमिलरली इसमें भी दिख ही रहा होगा. लेट 1/x/y equals to u for the seventh part and 1/x minus y is equal to v. Again same, 10u plus 2v is equal to 4. This is 15u minus 5v equals to -2 and you can solve. Okay children, u and v आ जाएगा, यहाँ पुट कर दीजिएगा, x y वापस निकाल लीजिएगा. Okay, लेट मी डू द 8th पार्ट कम्प्लीटली फॉर यू, क्योंकि इसमें भी बच्चे एक गलती करते हैं. मैं आपको बताती हूँ क्या. 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू यू, हमें दोनों में दिख रही है ये टर्म. एंड अगेन 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू वी. सो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3. ये पहली इक्वेशन. सिमिलरली इसमें गलती होती है बेटा, और गलती क्या होती है, अगेन 1/2u आएगा, माइनस 1/2v आएगा, इक्वल्स टू -1/8. और बच्चे क्या करते हैं, 2 को भी न्यूमरेटर में ले जाते हैं. डोंट डू दैट मिस्टेक.
सो 2 अगर एलसीएम लोगे तो u माइनस वी इज इक्वल टू -1/8, 2 को उस साइड ले जाइए, so u minus v is equal to -2/8, that is 1/4, 4 उधर multiply, यानी कि 4u minus 4v is equal to -1, और एक इक्वेशन ऑलरेडी 4u plus 4v equal to 3 ऑलरेडी है, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कट गया, 8u is equal to 2, right children, so u is equal to 1/2/8 यानी कि 1/4, ये u आ गया, इसको पुट कर दीजिए इन 1, सो 4 इंटू 1/4 प्लस 4v इज इक्वल टू 3, 4 कैंसिल, सो 4v इज इक्वल टू 3 माइनस 1, सो 4v इज इक्वल टू 2 एंड v इज इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2, u एंड v दोनों आ गया। अब आप इसमें u और v की वैल्यू पुट करिए, लेट मी सॉल्व इट फॉर यू, यहाँ पे u एंड यहाँ पे v, सो ये u क्या था 1/4 एंड v क्या आया है 1/2 चिल्ड्रन, राइट। आगे सॉल्व करती हूँ, तो लेट मी इरेज दिस पार्ट एंड लेट्स सॉल्व। सो दिस इज 4 इक्वल्स टू 3x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड 2 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई। अगेन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये मतलब हट गया, सो 6 इज इक्वल टू 6x, सो x इज इक्वल टू 1, 6/6 1, इसको पुट कर दीजिए इन एनी ऑफ द इक्वेशन, इसको 3 ले लेते हैं चलो, क्योंकि 1 and 2 हम ऑलरेडी ले चुके थे, पुट इन 3, सो चेक करो, 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस वाई, so y is equal to 4 minus 3, y is 1, so this is how you will solve, okay children। so ये क्यों मैंने करवाया है, क्योंकि ये आगे 11th-12th में यूज़ होता है, that is why it was important to solve the equation, you should know how to solve the equations, okay children, so that is why this exercise is important, even if it is not coming in your boards, but it is still important। second question, first part, again I will just tell you how to formulate, solving आप खुद करोगे। Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours, so डाउन रो मतलब एक बोट चल रही है, डाउनस्ट्रीम मीन्स नीचे की तरफ। नाउ वी डोंट नो स्पीड, लेट स्पीड ऑफ रोइंग, जिससे वो बोट को रो कर रही है, या स्पीड ऑफ रोइंग या बोट, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। एंड आपको पता है जो वाटर होगा बेटा वो भी किसी स्पीड से मूव करेगा, सो स्पीड ऑफ करंट equals to y किलोमीटर पर आवर। नाउ व्हेन केस 1 हम ले रहे हैं, जब वो डाउनस्ट्रीम रो कर रही है, व्हेन अ पर्सन इज रोइंग डाउनस्ट्रीम मीन्स ये x किलोमीटर है, ये y किलोमीटर है, दोनों सेम डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली आपने स्विंग लिया होगा, है ना बेटा, जब आप झूले पे स्लाइड पे चढ़ते हो और ऊपर से नीचे आते हो तो आप बहुत तेज स्पीड से आते हो, क्यों, क्योंकि आप झूले ग्रेविटी की तरफ आ रहे हो, तो ऐसे ही आप पानी भी जिस तरफ है, बोट भी अगर उसी तरफ आ रही है, तो डोंट यू थिंक जो स्पीड हो जाएगी, स्पीड डाउनस्ट्रीम विल बी x प्लस वाई, राइट। एंड उसने आपको क्या बोला है, डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम तो उसने बता ही दिया है 20 किलोमीटर, और टाइम डाउनस्ट्रीम भी बता दिया है कितना लगता है 2 आवर्स। अगेन मुझे रिलेशन पता ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2, सो इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई 20/2 इज 10, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। लेट्स टेक केस 2 चिल्ड्रन। केस 2 उसने बोला है कि जो बोट है वो अपस्ट्रीम जा रही है, मतलब ऊपर x, और पानी तो ऑब्वियसली आपको पता है नीचे ही बहेगा, तो चेंज क्या हो जाएगा, तो चेक करिए, स्पीड अपस्ट्रीम, अगेन लॉजिकल, विल बी x माइनस वाई। क्यों x माइनस वाई होगी, बोट तेजी से चल रही है तभी बोट ऊपर जा पा रही है ना, बोट की स्पीड ज़्यादा होगी पानी की स्पीड से, तभी बोट में से पानी की स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी और बोट को
बोट जो है वो नेचुरली तेज नहीं जाएगी, उसको आपको तेज चलाना पड़ेगा, तो स्पीड जो है वो x माइनस वाई होगी क्योंकि अगेंस्ट द मोशन है, राइट। जैसे झूले पे, अगेन सेम एग्जांपल देती हूँ, आप स्लाइड पे नीचे उतरते हो तो आप आराम से तेजी से नीचे आ जाते हो, लेकिन इसी स्लाइड पे मैं आपको उल्टा चढ़ने को बोल दूँ तो आपको फोर्स लगता है, राइट, क्योंकि रेजिस्टेंस भी होता है, यू हैव टू मूव अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट द फ्लो, दैट इज वाई, ओके। एंड अब उसने क्या बोला है, डिस्टेंस अपस्ट्रीम कितना है, 4 किलोमीटर। अगेन टाइम अपस्ट्रीम कितना लग रहा है, 2 आवर्स। अगेन सेम रिलेशन, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2। सो अगेन आपको आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अगेन दोनों को ऐड कर दोगे, y कट जाएगा, x आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, y आ जाएगा, राइट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हॉट्स क्वेश्चन चिल्ड्रन, और ये लॉजिक आपको आना चाहिए। नेक्स्ट चेक करते हैं, 2 women and 5 men can together finish a embroidery work in 4 days, ठीक है, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also by 1 man alone. So let time taken by 1 woman to 1 woman equals to x days, कि वो x days में अपनी काम खत्म करती है, एंड 1 man सेम चीज, लेट द टाइम टेकन बाय 1 man इक्वल्स टू y days। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि ये लॉजिक बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। अगेन ये भी एक हॉट क्वेश्चन है। क्या है, सपोज करो मैं पूरा काम 10 दिन में खत्म कर रही हूँ, यानी कि कैन आई से पर डे जो मैं काम कर रही हूँ वो 1/10 हो जाएगा, तभी तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 टोटल 10 दिन के लिए ऐड होके मेरा टोटल काम होएगा, राइट। सो पर डे वर्क डन बाय 1 woman equals to 1/x. Similarly, per day work done by 1 man equals to 1/y. अब क्वेश्चन क्या कहता है, 2 women यानी कि 2 into 1/x प्लस 5 men यानी कि 5 into 1/y, ओके। नाउ ये पर डे का वर्क है, इज इक्वल टू टोटल वर्क कितने डेज में फिनिश हो रहा है, 4 डेज में, तो पर डे कितना वर्क होगा, 1/4। अगेन गलती यहाँ होती है, बहुत सारे बच्चे इसे 4 से इक्वेट कर लेते हैं, जो कि गलत है। अगर ये वर्क, दिस वर्क इज पर डे, राइट, दिस वर्क इज ऑल्सो पर डे, सो जो इक्वल टू आएगा वो भी तो पर डे, सेम क्वांटिटी इक्वेट हो सकती है ना बेटा, सो वो भी पर डे ही आएगा। सो आई होप आपको याद रहेगा कि ये गलती नहीं करनी है। 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली नेक्स्ट वाले का, 3 women and 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days, तो पर डे अगेन कितना होगा, 1/3। अगेन ये सेकेंड इक्वेशन, अगेन आपको सॉल्व करना आता है, ये 1/x को u एंड 1/y को v, एंड यू कैन सॉल्व फॉर u and v and then you will get the value of x and y. Again it is a very very important question. And the third part is equally important children. So आज हमने सारे के सारे हॉट क्वेश्चन सीखे हैं इधर। Let's talk about the third part. What does the third part say? Ruhi travels 300 किलोमीटर to her home partly by train and partly by bus. तो हमें नहीं पता वो 300 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेन से और कितना डिस्टेंस बस से ट्रैवल करती है। ओके, टोटल डिस्टेंस 300 है। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रैवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। और आपको क्या करना है, इफ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड बस, शी टेक्स 10 minutes longer. Find the speed of train and bus separately. Again, let speed of train equals to x kilometer per hour and speed of bus
इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। अब केस 1 लेते हैं। वो क्या कर रहा है, रूही जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रैवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन 60 है। सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस कितना हो जाएगा, 300 टोटल कवर करना है बेटा, तो 300 माइनस 60, राइट चिल्ड्रन। सो दैट इज 240 किलोमीटर बाय बस। और उसको टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम उसे 4 घंटे लगते हैं, 4 hours. She takes 4 hours. So let's talk about the formula. Speed is distance upon time. So can I say time is distance upon speed, children? So time taken by train plus time taken by bus is 4 hours. तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। सिमिलरली this is 240 by y equals to 4, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम केस 2 देखते हैं। इफ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है, एंड ऑब्वियसली फिर बस से कितना करेगी, अगेन हमें पता है 100 माइनस 300, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 300 था, 200 किलोमीटर बाय बस। सो अब उसे टोटल टाइम कितना लग रहा है, शी टेक 10 मिनट्स लॉन्गर। अब यहाँ पे गलती होती है, अगेन बच्चे जो हैं आवर्स में डायरेक्टली 10 मिनट्स ऐड कर देते हैं, आप नहीं कर सकते, आपको मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यानी कि टोटल टाइम टेकन कितना होगा, अगर मुझे मिक्स फ्रैक्शन इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एलसीएम लेके, तो आई होप याद हो, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 से डिवाइड कर दिया है, राइट चिल्ड्रन। सो 6 एलसीएम, 6 4 24 प्लस 1 25। सो नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी चिल्ड्रन, नेक्स्ट इक्वेशन आएगी टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल टू 25 by 6, यानी कि 100 by x plus 200 by y is equal to 25 by 6, and obviously you will get the value of x and y, right children. So that is how you will do this exercise, that is how you will complete this exercise. If you have doubt, please mention in the comment below. Solving आप खुद करोगे, right?